तो आज भी हम कुलचे ही खा रहे हैं यहाँ का। तो फिर तो ये है एंट्रेंस है जलियांवाला बाग की। मार्क्स इन्होंने रखे हुए गाइस KFC कर। सो गाइस टुडे इज़ डे 2। तो अभी हमने होटल से जस्ट बाहर निकले थे, ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे। सो आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा, आज हम सोच रहे थे कि जो यहाँ पे नियर बाय है यहाँ पे जलियांवाला बाग, वो चीज़ देख के आए। जलियांवाला बाग जब भी मैं गोल्डन टेम्पल आता हूँ तो वहाँ जाता ही हूँ, तो वहाँ का भी आज आपको व्यू बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि कहाँ क्या हुआ था वहाँ पे। तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं तब तक करता हूँ ब्रेकफास्ट एंड मिलते हैं आपको सीधा आप जलियांवाला बाग में। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है फन बाइट्स करके, तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया ऑर्डर, तो अभी उसी का वेट हो रहा है। तो एक बार आपको यहाँ का एम्बियंस ही बता देते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का एम्बियंस, ये है अमृतसरी बाइट, ये इनका आ गया मेन्यू का। तो आज भी हम कुलचे ही खा रहे हैं यहाँ का, तो फिर बेस्ट है कुलचे। तो मैंने कहा एक दो दिन चीट मील और कर लेते, तो कुलचे ही चल रही है। साथ में लस्सी, ये आ गया इनका एम्बियंस, देख लो आप एक बार, ये देखो। तो बेस्ट ही है। तो चलो बाकी फिर करते हैं बाद में कंटिन्यू। तो गाइस हमने कर लिया ब्रेकफास्ट। तो ये था अमृतसरी बाइट। तो लाइक हमने ना गोल्डन टेम्पल के पास ही रूम लिया हुआ था, तो ये पीछे रहा आपका गोल्डन टेम्पल में दिखा देता हूँ, और इसके साथ ही है अमृतसरी बाइट। एक बार आप जाके यहाँ पे ज़रूर खाओ। अब तक का मेरे को सबसे बेस्ट यहाँ का इनका कुलचा लगा है। तो अब हम जा रहे हैं सीधा जलियांवाला बाग। अब मैं आपको यहाँ से लोकेशन बता देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो भाई यहाँ से होता है दरबार साहब की एंट्री, ये एंट्रेंस है। स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन जाती है ना, ये सीधा स्ट्रेट जाके आपको लेफ़्ट होना है। आप बाद मेन सिटी में आ जाओगे जहाँ पे इनकी मार्केट है, एंड उधर से फिर आपको राइट होना है। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है आपका जलियांवाला बाग। ये जो यहाँ से लेफ़्ट साइड का जो रास्ता गया, ये आपका गया पार्किंग वाली साइड, ये हो गया पार्किंग। ये आ गया आपका जलियांवाला बाग, ये भी देख सकते हैं। और इसके सामने आपका गया गोल्डन टेम्पल की साइड। तो आप चलते हैं अंदर, देखते हैं अभी शूटिंग करने देते हैं या नहीं करने देते। तो ये एंट्रेंस है जलियांवाला बाग की। तो ये है एंट्रेंस है जलियांवाला बाग की। अभी इन्हें पूरा न्यू करके बनाया है। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी सी छोटी सी मतलब ये गली है, और यही मेन रास्ता था जहाँ से सारे आते थे और यहाँ से बाहर जाते थे। तो हिस्ट्री तो इसकी आपके साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो देख सकते हैं क्या एंट्रेंस है और क्या एग्जिट है। और देख सकते हो यहाँ पे भी आज काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा हुआ है। ये देखो, ये रही एंट्रेंस। तो बेसिकली जलियांवाला बाग की हिस्ट्री क्या है, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गैदर हुए थे। तो यहाँ पे लोग वैसाखी मनाने के लिए गोल्डन टेम्पल कुछ लोग आए हुए थे दर्शन वगैरह करने के बाद। उसके बाद जो जलियांवाला बाग था यहाँ पे भी इकट्ठे हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। तो 1990 में आपको पता है कि हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो तभी हमें फ्रीडम नहीं मिली थी। तो यहाँ का जो जर्नल था उस टाइम का, जनरल डायर, तो उसने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनोसेंट लोगों के ऊपर शूटिंग का ऑर्डर दे दिया था। तो ये आप देख सकते हो द बुलेट वॉज फायर एट द पीपल फ्रॉम हेयर। तो ये जगह थी जहाँ से बुलेट वगैरह फायर हुए थे इनोसेंट लोगों के ऊपर। और तब यहाँ पे ज़्यादा इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, ये तो अभी बाद में डेवलपमेंट वगैरह हुई है, पहले ये ओपन पार्क ही होता था। तो अभी मैं बताऊँगा कि आपको अंदर भी इन्होंने म्यूज़ियम वगैरह बनाए हुए हैं। तो आपको आगे लेके चलते हैं, आगे बताते हैं कि और क्या क्या। तो इनोसेंट पीपल यहाँ पे मार दिए हुए थे बिना किसी वार्निंग के, बिना उनको बाहर निकलने के। तो यही एक एग्जिट रास्ता था, यहीं से बाहर जाते थे, यहीं से अंदर आते थे। और आप देख सकते हैं चारों ओर जो बिल्डिंग है चारों ओर कवर है, यहाँ से आप कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे एक कुआं भी था उस टाइम का, तो लोगों ने इवन कि अपनी जान बचाने के लिए कुएँ में भी छलांग लगा दी थी। तो चलो आगे चल के मैं आगे का आपको व्यू बताता हूँ। तो दिस इज द गैलरी 1, ये जो इन्होंने बताया हुआ है। तो
इवन कि अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे, यहाँ पर थिएटर भी है जहाँ पे आपको मूवी वगैरह दिखाते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम। देख सकते हैं आप, दिस इज गैलरी 1। ये जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी फ़ोटो वगैरह लगाई हुई है, बताया गया हुआ है। देख सकते हैं आप, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनकी फ़ोटो। तो दिस इज गैलरी 1। गाइस दिस इज गैलरी 2। आप यहाँ देखते हैं। जो गाइस यहाँ पे जो गैलरी 2 है वहाँ पे वीडियोस वगैरह चलती हैं, बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। भारत पर राज करने के लिए कानून के नाम पर उठा था। और ये क्या थे? ये भारत पर राज करने के क्रूर अंग्रेजी हथकंडे थे। 1765 के बाद से ही भारत में अपने शासन के विस्तार के साथ उन्होंने अपनी निर्दयता को अपने मुताबिक कानूनों। तो गाइस हम गैलरी 1 और गैलरी 2 से आ रहे थे। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो कुआं कहाँ पे था उस टाइम। अभी तो इन्होंने कुआं वगैरह पूरा बंद कर दिया हुआ है, तो उस टाइम लाइक ये ओपन ही होता था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग, जब फायरिंग हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे छलांग वगैरह लगा दी थी। और मर तो बेचारे वो भी गए थे, शहीद तो वो भी हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये है कितना बड़ा पार्क है, बट चारों ओर ये बांधा। आप यहाँ पे अगर शूटिंग गोलियाँ वगैरह चलाई जाएंगी, वो और अफरा तफरी हो जाती है, लोग भागते हैं। तो कई बेचारों ने वहाँ पे कुएं में अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा ली थी। तो मैं आपको कुएं की भी एक बार फ़ोटो दिखाता हूँ, एंड उसके बाद आपको बताऊँगा कि ये हुआ क्यों था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। और कुछ मूवमेंट्स इन्होंने अभी बनाई हुई हैं। वॉल्स वगैरह कुछ ऐसी रखी हुई हैं जहाँ पे अभी भी आपको बुलेट के निशान दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुआं दिखाते हैं। तो ये रहा वो कुआं, अभी तो पूरा बंद है। अच्छे की गोली, हाँ ये आप देख सकते हैं। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है कि गोली से जान बचाने के लिए भागते इस कुएं में गिरे पड़े। कुछ कुएं में 120 मृतक शरीर निकाले गए थे। तो 120 बॉडीज़ वर फाउंड। यहाँ से 120 लोगों की बॉडीज़ निकाली गई थी कुएं से। तो दिखाते हैं आपको एक रश तो आज काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक हमें वीडियोज़ बनाने के लिए मना नहीं किया गया। अभी तक तो हमने जितनी भी बनाई है, ये देख सकते हैं आपको वहाँ, अगर आपको दिखे तो ये देख सकते हैं। ये अभी आपको दिख नहीं सकता कि कितना डीप है, इसकी डेप्थ कितनी है, क्योंकि अभी चारों ओर बंद किया हुआ है। ये देख सकते हैं कि कितनी हाइट में बिल्डिंग है। अगर कोई यहाँ दीवार से छलांग भी लगाया जाए तो नहीं लगा सकता, कितनी हाइट है दीवारों की चारों ओर। और ये है वो बुलेट के माप जो आज भी है, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं मार्क्स इन्होंने रखे हैं। देख सकते हैं। गैलरी 3 में बताया गया था कि जो जनरल डायर था उसको ही वॉज नॉट गिल्टी एट दैट टाइम, तो उसको कोर्ट से बरी कर दिया गया था, क्योंकि राज ही उनका था ब्रिटिश हुकूमत।
Expensive passage was this is Gallery sufficient 3. to allow the armoured cars to come in. Would you open fire with the machine gun? I think probably yes. In that case, the casualties should have been very much higher. तो ये था गाइस गैलरी 3. तो दिस इज गाइस गैलरी 4. लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सोरस की हत्या का मुकदमा भी चला. गाइस दिस इज द एस्ट्रोनॉट सरदार उधम सिंह. 1921 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई. ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोलियों की आवाज और लोगों की हत्याओं से फैला हुआ और जिसके चलते उधम सिंह ने 1921 लंदन में तो गाइस ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं अमर ज्योत. जितने भी यहाँ शहीद हुए उनके नाम की अमर ज्योत जगती है यहाँ पे. तो गाइस देख सकते हो, आज हमने आपको बताया कि जलियांवाला बाग ये अमृतसर से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं हुई है. तो क्या रीज़न रहा था, मैंने आपको बोला था कि मैं एंड में बताऊंगा इसका रीज़न क्या था. बेसिकली जलियांवाला बाग का 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी थी. एंड जितने भी लोग थे यहाँ पे गैदर हुए थे. क्यों गैदर हुए थे, बेसिकली मेन मोटिव क्या था, आपको पहले ही पता होगा कि हमारा जो इंडिया था काफ़ी देर जो है गुलाम रहा है ब्रिटिशर्स के. ठीक है. एंड उससे पहले भी यहाँ पे आपको याद होगा 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी. जिस वर्ल्ड वॉर में यूके ने इंडिया से प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमारी इस फाइट में हेल्प करोगे तो हम आपके जो देश है उसको फ्री कर देंगे. तो 1918 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि लाइक यू सेड कि आप हमें आज़ादी दे दोगे. बट ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने आज़ादी दी नहीं. तो वो कंटिन्यूसली जुल्म करना, आपको पता ही है अंग्रेज़ों ने कितना जुल्म किया हुआ है इंडिया में, कितना टॉर्चर किया हुआ है. किसी को भी फांसी चढ़ा देना, कोई ट्रायल ना होना, कुछ ना होना. तो उसके प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे बैसाखी वाले दिन, बैसाखी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है. अमृतसर में तो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही सेलिब्रेट होता है. तो उस टाइम ये इसके चक्कर में यहाँ पे गैदरिंग हुई थी. तो उस टाइम का जो गवर्नर था जनरल एडवायर, ठीक है. तो उसको जब पता चला कि ये बैसाखी के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसने क्या किया, बिना किसी वार्निंग के, बिना लोगों को कुछ बोले, यहाँ पे सीधा ही फायरिंग का ऑर्डर दे दिया. अब पॉइंट यहाँ पे ये था, ऑफिशियली अगर इनकी बात की जाए, जो ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली बताया था कि यहाँ पे कितने लोग शहीद हुए थे, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो उस टाइम के बताते हैं कि उस टाइम इस पार्क में 14 to 15,000 बंदे थे, जो पीपल थे, दे वो गैदरिंग देयर एट दैट टाइम. और 14 से 15,000 लोगों में से 8 से 9,000 बंदे जो थे वो उसी टाइम मार दिए गए थे गोलियों से. 8 से 9,000, उसमें से 2 से 3,000 बंदे जो थे यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे. एंड कुछ 500, 1000 या 2000 के आसपास जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे, जो मैंने आपको कुआं बताया था, वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा ली थी, लेकिन वो भी वहाँ पे मारे गए थे. तो ऑफिशियली जो रैंकिंग है वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था उस टाइम उन्होंने बोला था कि 500 से 600 टेररिस्ट थे. बट 14 से 15,000 बंदा इन्होंने इनोसेंट बंदा हम बोलेंगे जो मार दिया गया था, जो बैसाखी बनाने के लिए गैदर हुए थे या कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए हुए थे. और यहाँ पे कह रहे थे कि जब तक इनके जो बुलेट्स थी जनरल डायर के ट्रूप्स की जो ख़त्म नहीं हुई थी तब तक यहाँ पे गोली चलती रही थी. और उसके बावजूद
यहाँ पे इतना डर का माहौल बना दिया गया था कि एक ही दिन में अपने 8 से 10 हज़ार बंदे को गोली मार दी, इनोसेंट पीपल को, जिनमें बच्चे भी थे। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे कहते थे इतना डर का माहौल आ गया था कि जो जिनके रिश्तेदार या रिलेटिव या घर वाले मारे गए थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था, उन्होंने अपनी शॉप्स नहीं खोली थी। बट जनरल डायर ने उनको बोला था कि अगर आपने 24 आवर्स के अंदर अपनी शॉप्स वगैरह ओपन नहीं की तो आपका भी इनसे ज़्यादा बुरा हाल किया जाएगा। और आप भी देख सकते हैं सामने एक वॉल है, यहाँ पे भी अभी तक बुलेट्स के निशान हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जुल्म हुआ था उस टाइम। एंड जनरल डायर को उस टाइम ब्रिटिश राज था तो उसको तो बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया था। 1 साल तक उसके ऊपर केस चला था एंड उसको कुछ कहा भी, कुछ गिल्टी, ही वॉज नॉट गिल्टी एट दैट टाइम। सो उसका जो बदला फिर बाद में लिया गया था 1919 में ये हुआ था। एंड 1940 में आपको याद होगा शहीद उधम सिंह, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सो उन्होंने 1940 में कैस्टन हॉल में जाके जो जनरल डायर है उसको वहाँ पे शूट किया था, जो बदला लिया गया था जलियांवाले बाग का। सो आज 100 कुछ साल हो गया है, लगा के चलो 126 ईयर्स हो गए हुए, देश को आज़ाद हुए भी काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे आज तक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है या लंदन गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ का अपोलोजाइज या कुछ भी नहीं किया हुआ। सो ये थी यहाँ की हिस्ट्री। सो गाइस, तो मेन मोटिव यही था आप लोगों को बताना कि बेसिकली क्या हिस्ट्री थी जलियांवाले बाग की, क्या हुआ था, कितने इनोसेंट लोग पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम, इनोसेंट पीपल, और कितना हमारी, और देखा जाए तो वैसे हमें यार ये जो आज़ादी मिली है बहुत मेहनत से मिली है। हम गाइस हम निकल चुके हैं जलियांवाले बाग से, तो आप जम्मू के लिए निकल रहे हैं। सो टाइम हो गया हुआ है, 2 बज चुके हैं। तो लेट्स सी अभी हम पहुंच रहे हैं बस ये गोल्डन गेट से हम ले लेंगे पठानकोट वाली रोड, तो आपको बताते हैं। सो ये आ गया गाइस गोल्डन गेट, तो उसके बाद आएगी आपकी पठानकोट रोड जम्मू की तरफ। तो यहाँ से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 210 या 215 किलोमीटर आसपास है। तो ठीक है, अब जहाँ रास्ते में कहीं रुकेंगे तो फिर आपके साथ थोड़ा बहुत अपडेट शेयर करते रहेंगे। ओके गाइस। सो गाइस फाइनली वी आर इन पठानकोट। सो पठानकोट पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ से आपको एक और गुरुद्वारा साहब पड़ता है रास्ते में, पठानकोट साइड वाली लैन में ही, उनको बोलते हैं, गुरुद्वारा साहब का नाम है भाट साहब। सो ये जो गुरुद्वारा साहब है ये गुरु नानक देव जी के जो सबसे पहले बेटे थे श्री चंद जी, उनकी यादगिर में बनाया गया हुआ गुरुद्वारा है और उन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की हुई थी। तो चलते हैं अभी वहाँ पे, तो आपको बताते हैं गुरुद्वारा साहब कहाँ पे है। पठानकोट से अंदर ही लेन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो चल के आपको गुरुद्वारे साहब का दर्शन करवाते हैं। भाट साहब की एंट्रेंस यहाँ पे आज तो इतना रश नहीं है, मोस्टली यहाँ पे लोग आते हैं मस्या वाले दिन। तो यहाँ पे सरोवर भी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ पे मेला लगता है मस्या वाले दिन। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, काफ़ी पुराना पेड़ है, मैं आपको इनकी एंट्रेंस भी बता देता हूँ। तो ये बेसिकली जो गुरु नानक देव जी के बेटे थे श्री चंद जी, उन्होंने यहाँ पे भाट साहब तपस्या की थी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं और मस्या के टाइम पे तो यहाँ पे स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ सामने प्रसाद का काउंटर है, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो। बैक साइड में जोड़ा घर है, वो मैं बिल्डिंग में जूम कर देता हूँ। ये आ गया आपका जोड़ा घर। एंड यहाँ से प्रसाद लेके तो फिर आप जाते हो अंदर, एंटर करते हो जहाँ आप गुरुद्वारा साहब में माथा टेकते हो। तो गाइस प्रसाद हमने ले लिया। तो ये गुरुद्वारा साहब की एंट्रेंस आप देख सकते हो, सामने बीर साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी यहाँ पर पाठ करते हैं उसको, और सामने दरबार में आप माथा देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी, तो फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। निकल चुके हैं भाट साहब से। तो अब यहाँ से जम्मू मेरे को लगता है 115 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो अभी तो आपको प्लान नहीं है कि यहाँ पे कहीं रुकने का, तो गर्मी भी अब काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सो अब सीधा जम्मू में जाके ही वीडियो करेंगे एंड ओके। सो गाइस ये रहा डाउनटाउन, अभी हम निकले ही थे यहाँ से।
सो ये आ गया है डाउनटाउन, देख सकते हो यहाँ पे कुछ आउटलेट बन रहे हैं और कुछ यहाँ पे बन चुके हैं। वैसे तो अभी स्टे करना दस्ते था, जम्मू जाके ही रुकना था, बट यहाँ पे कुछ KFC वगैरह खाने का मन हो गया हुआ है, तो देखते कुछ खा पी लेते हैं और फिर निकलते हैं सीधा जम्मू के लिए। सो फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे वहाँ जाके। गाइस KFC करवा लिया है हमने पैक, टेक अवे ही कर लिया, टाइम था नहीं, कोशिश थी कि जम्मू में जल्दी पहुँच जाए, तो अभी इसको ड्राइव करते करते ही खा लेंगे। ओके सो गाइस डाउनटाउन से अभी निकले ही थे तो ये बल्ले वल्ले आ गए, तो अब करते हैं यहाँ के बल्ले एंजॉय। मैं जितना बोल रहा हूँ कि सीधा आप जम्मू जाके ब्रेक मारेंगे, बट बज नहीं रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है खाने पीने का प्रोग्राम, तो फिर करते हैं बल्ले एंजॉय, तो उसके बाद मिलते हैं सीधा जम्मू में। तो ये गाइस आ गए हमारे बल्ले और साथ में डाइट कोक, तो ये करते हैं एंजॉय, तो फिर मिलते हैं जम्मू में। सो गाइस वी आर बैक। सो मैं अब आ गया था वापस, तो उसके बाद घर का तो ब्लॉग किया नहीं, सीधा हमारे किंग भाई को कॉल किया और सीधा इनके साथ आ गया हूँ जिम वर्कआउट करने, तो वर्कआउट की भी वीडियोस कुछ डाल दूंगा मैं। सो किंग भाई फिर हेलो गाइस, क्या हाल है? सो ठीक है गाइस, अब डालता हूँ वर्कआउट की वीडियो। ओके तो गाइस अब हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया गाइस, तो हम जा रहे हैं। आज हमने ट्राइसेप्स और हमने चेस्ट की है, तो गाइस ये तो व्लॉग तो आप पूरा देख ही लोगे कि क्या हाँ। सीन था, और आप चलते हैं घर, आप करते हैं वीडियो यहीं पे एंड। सो गाइस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके एंड हैव अ नाइस डे, बाय।